Hello friends, welcome to Study with Harshit. Important question and answer series Digital Electronics and Computer Organization Part 2. Difference between EEPROM and EEPROM. इसमें हमें बताना है EEPROM और EEPROM में क्या डिफरेंस होता है। EEPROM और EEPROM क्या क्या है। EEPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो हमारा EEPROM है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ये दोनों ही टाइप है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के, जो कि यूज करे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए स्टोर करने के लिए डेटा को और प्रोग्राम कोड्स को। वाइल दे शेयर सिमिलरिटीज दे डिफर इन हाउ दे आर प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड। अब इनके बारे में हम डिफरेंस जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM जो है इज प्रोग्राम्ड, ये जो है प्रोग्राम्ड है, यूज करा जाता है ए प्रोसेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग और बर्निंग टू प्रोग्राम डेटा इनटू एन EEPROM चिप। प्रोग्राम करने के लिए डेटा को EEPROM चिप में हाई वोल्टेज जो है अप्लाइड करे जाते हैं टू मेमोरी सेल, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रैप्ड in the floating gate transistor, thereby changing their electrical characteristics। जब हमारे हाई वोल्टेज अप्लाई करे जाते हैं तो उसके जो है चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वंस प्रोग्राम्ड द डेटा रिमेन्स स्टोर इन द EEPROM until it is erased। जब ये हो जाता है तो हमारा जो डेटा है वो स्टोर रहता है जब तक उसे इरेज ना करा जाए। EEPROM में स्टोर करना हमें पता है, पर इरेज कैसे करा जाता है। EEPROM चिप जो है इरेज करी जाती है यूज करके UV लाइट का, जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट कहा जाता है। द क्वार्ड विंडो ऑन द EEPROM पैकेज अलाउ UV लाइट टू पेनिट्रेट एंड इरेज द मेमोरी सेल। UV लाइट का यूज करके जो है जो हमारा प्रोग्राम्ड होता है, जो EEPROM चिप हमारी फुल करी गई होती है, उसको हम इरेज कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये रिमूव कर देता है ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर, रीसेटिंग देम टू देयर ओरिजिनल स्टेट। जो इसकी ओरिजिनल स्टेट होती है उसमें वापस से सेट कर दिया जाता है। यूजेज EEPROM इज कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर इनफ्रीक्वेंट और ओकेशनल प्रोग्रामिंग एंड इरेजिंग आर एक्सेप्टेबल। EEPROM जो है कॉमनली यूज करी जाती है एप्लीकेशंस में जहां पर इनफ्रीक्वेंट और ओकेशनल प्रोग्रामिंग और इरेजिंग जो है यूज करी जाती है, एक्सेप्टेबल होती है। Once programmed, the data remain stable until it is internally erased। अगर एक बार आपने डेटा इसमें स्टोर कर दिया, जब तक वो इरेज नहीं होगा, जब तक आप उसे इरेज नहीं करेंगे। Making EEPROM suitable for firmware storage, BIOS chip and other applications where the stored data does not change frequently। ये जो है BIOS chip, firmware storage, इन सभी चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर डेटा जो है फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करा जाता है। Reusability EEPROM chip can be erased and reprogrammed multiple times using UV light, but the ensure process is relatively slow and cumbersome। मतलब कि ये जो है हमारा प्रोसेस जो है EEPROM को दोबारा से इरेज करने का और दोबारा उसमें डेटा स्टोर करने का, ये जो है स्लो प्रोसेस है। एडिशनली एक्सपोजर टू UV लाइट ड्यूरिंग इरेजिंग कैन डैमेज अदर कंपोनेंट्स ऑन द चिप लिमिटिंग इट्स रीयूजेबिलिटी। UV लाइट की वजह से जो है ज़्यादा इरेज करेंगे बार बार तो हो सकता है कंप्यूटर के और कंपोनेंट खराब हो जाए बिकॉज ऑफ UV लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM जो है इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली विदाउट नीड फॉर UV लाइट। जो हमारा EEPROM है इसमें जो है हमें UV लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो है इरेज हो जाती है इलेक्ट्रिकली। डेटा जो हमारा इसमें राइट करा जाता है ये ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर हमारे EEPROM, और जो है हम इसको जो है जल्दी से इरेज और रीफिल कर सकते हैं, रीस्टोरेज कर सकते हैं डेटा को। इरेजिंग EEPROM जो है सपोर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल ऑपरेशन, मतलब कि डेटा जो है इरेज कर दिया जाएगा अप्लाई कर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टू द मेमोरी सेल। अनलाइक EEPROM जो है इसमें जो है UV लाइट की ज़रूरत नहीं है इरेज करने के लिए डेटा को, इसलिए जो है फास्ट है इरेज करने में और रीप्रोग्राम करने में।
यूजेज, डबल ईपीरोम जो है यूज करी जाती है इन एप्लीकेशन जहां पर फ्रिक्वेंट हमारा जो डेटा है रिस्टोर करा जाता है और इरेज करा जाता है। कॉमनली ये जो है यूज करी जाता है माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और अदर डिवाइसेस जहां पर डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल जो है नीडेड होता है टू बी फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। रीयूजेबिलिटी, डबल ईपीरोम जो है कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली, ये जो है इरेज करी जा सकती है और रीप्रोग्राम करी जाती सकती है इलेक्ट्रिकली। इसमें हमें किसी भी तरीके की यूवी लाइट की जरूरत नहीं होती है, मेकिंग दैम हाईली रीयूजेबल एंड सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर फ्रिक्वेंट अपडेट्स और चेंजेस टू स्टोर डेटा आर नेसेसरी। The ability to erase and reprogram EEPROM without UV light make them more convenient and practical for many application। इसमें जो हमारे UV लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी वजह से ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल हो जाती है और ये एक बेटर ऑप्शन है EEPROM से। तो ये सभी थे डिफरेंस EEPROM और डबल EEPROM में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमारी 17 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें और भी सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज प्लस कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्ष पर अवेलेबल है और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।